आज ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और ACF RFO सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आप लोगों को इस आदर्श जनता विद्यालय में ब्रीफिंग के लिए एकत्रित किया गया है। इसके लिए हम अपने केंद्र व्यवस्थापक महोदय की तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आप सब लोग शिक्षक ही हैं और किसी भी काम को शिक्षक ही सकुशल निपटाते हैं। ये शासन भी समझता है और हम लोग भी समझते हैं। तो इस कार्य में जिसके लिए यहाँ बुलाया गया, शायद उसके लिए एक ब्रीफिंग तो आप लोगों की हो ही चुकी है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो उसमें जो विशेष ध्यान देने की बात है वो केवल और केवल टाइमिंग की, जो जैसा महसूस किया जाता है और विशेष ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि जब हम लोग टाइम से होते हैं तो कोई भी कार्य आसानी से निपट जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत भी आती है तो हमारे दिमाग में टाइम का प्रेशर नहीं। तो इसके लिए आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 2 घंटे पहले आप लोगों को विद्यालय पर 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ हुई। उसके आने के बाद फिर बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सेकेंड मीटिंग का भी पेपर जो 2:30 बजे से 4:30 बजे सेकेंड पेपर होगा, तो उस दौरान 3 घंटे का गैप है, तो उसके लिए बाहर नहीं जाया जाएगा। इसकी भी आपको अपने स्तर से व्यवस्था करके आनी है। अब जब समय से आप आ जाएंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप अपने कक्ष, किस कक्ष में आपकी ड्यूटी है, इसकी जानकारी आप हमारे सहयोगी से करेंगे और वहाँ से एक फाइल आपको प्राप्त होगी। उस फाइल को लेकर के अपने अपने कक्षों में चले जाएंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी होंगे उनकी एंट्री 1.5 घंटे पहले शुरू हो जाएगी, तो वो कमरे में पहुंचने लगेंगे। जब वो कमरे में पहुंचेंगे तो आपका होना अति आवश्यक है, ताकि आप उनका प्रवेश पत्र को देखेंगे और प्रवेश पत्र में सबसे पहले आप जो देखेंगे कि क्या उनकी जो फिक्सिंग और चेकिंग हो गई है, तो उसके लिए एक होलोग्राम येलो कलर का लगा हुआ है। अगर वो लगा हुआ है तो ये बिल्कुल हम तय समझ लेंगे कि इसका जांच हो गया है और ये अंदर आया। उसके बाद हम उसको उसके प्रवेश पत्र से रोल नंबर और हमारा जो सीटिंग प्लान होगा उससे मिला करके उसकी ही सीट पर बिठाएंगे। इसमें आप कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो PCS की एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, उनमें से ही कोई SDM भी बनेगा, कोई BDO बनेगा, लेकिन फिर भी जो कर्तव्य है, जो काम है वो करना है, क्योंकि सभी नहीं बनेंगे। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो खाली बुक लेटे पकड़ के लिए जाएंगे और चले जाएंगे, ऐसे लोग भी आते हैं। तो चूँकि गलती तो कहीं से भी हो सकती है, तो सबसे पहला काम आप मिलान करके और बिठा लेंगे। उसके बाद जब परीक्षा प्रारंभ होने को होगी तो आप देखेंगे इतने समय पहले पहुंच जाएंगे। फाइल में 6 प्रपत्र रखे हैं। उन 6 प्रपत्र में हम लोगों ने एक प्रपत्र को इसलिए भर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस कॉलेज का नाम लिखने में, क्योंकि कॉलेज का नाम थोड़ा सा अजीब है। ये एक्सटर्नल जो हमारे अंतरिक्षक हैं उनके लिए कि आदर्श जनता विद्यालय लिखता है,
और इंटर कॉलेज लिखता है तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, आदर्श जनता इंटर कॉलेज, हालांकि कोड नंबर होता है वही मेन चीज़ है, लेकिन फिर भी एक पूरी एंट्री भर दी गई है, सेंटर कोड भी, जनपद कोड भी, कॉलेज का नाम और परीक्षा का भी नाम, क्योंकि बहुत बड़ा परीक्षा का नाम है तो वो भी भर दिया गया है और कक्ष संख्या भी लिखा होगा, लेकिन शेष प्रपत्र को आपको भरना होगा और देन एंड देयर भरना होगा जब तक बच्चे आएंगे, क्योंकि 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट और बुकलेट मिली, तो OMR और बुकलेट जब 15 मिनट पहले, तब केवल काम आपका उतना ही रह जाएगा और 15 मिनट में आप मिलान कर लेंगे कि ये 24 के पैकेट में पॉली पैक होगा, तो सुनिश्चित कर लेंगे आप 5 मिनट में। फिर 10 मिनट पूर्व अभ्यर्थियों को वो पैकेट दिखाएंगे और दिखाने के उपरांत उनको कहेंगे कि देखिए इसमें कोई बुकलेट कहीं ये पैकेट खुला हुआ तो नहीं है, बंद होगा। उनको दिखाने के बाद जो एक प्रपत्र दिया जाएगा उसका नंबर कितना, 8 प्रपत्र जो है उसको आप ओपनिंग सर्टिफिकेट उसको भर लेंगे और 2 अभ्यर्थियों के दस्तखत भी करवाएंगे। उसके बाद जब 7 मिनट शेष रह जाएंगे, आपको उसकी सूचना मिलेगी 7 मिनट की, 10 मिनट की, तो 7 मिनट पूर्व आप रोल नंबर से क्रमशः आप जो असेंडिंग आर्डर में जैसे रोल नंबर हैं उसी में बुकलेट आपको रखनी है और बुकलेट रखते टाइम पर एक ध्यान रखना है, एक तरफ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा और पलट के आप देखेंगे तो उसमें OMR सीट क्रमांक होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी सीट पर जाए। बाई चांस कहीं बाई द वे कोई डिस्टर्बेंस हो तो फिर उसको वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना है और क्रमशः रखना है, जहाँ एब्सेंट है अभ्यर्थी वहाँ भी रखनी है। और फिर ये नहीं कि 6 अभ्यर्थी बैठे होंगे एक रूम में तो आप जाएंगे फिर दूसरे, ये नहीं पीछे से ही रखते चले आए, फिर से अगले रोल नंबर को क्रम से ही उनको बुकलेट को रख दें। इतना करने के बाद अभ्यर्थी अपना काम करेंगे और आप तत्काल जैसे ही परीक्षा प्रारंभ की घंटी बजेगी तो अभ्यर्थियों को खोलने के लिए प्रश्न पुस्तिका को बोल देंगे, वो अपना काम करेंगे। जहां अनुपस्थित अभ्यर्थी थे उनकी बुकलेट क्रमशः आप तुरंत एकत्रित कर लेंगे और अपनी सीट पर ले आएंगे, क्योंकि परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद हमारे केंद्र व्यवस्थापक महोदय और स्टैटिक मजिस्ट्रेट महोदय तुरंत कक्षों में जाएंगे और आप लोगों की निगरानी में ही उनको एकत्रित करके गिनके पैक किया जाएगा। तो जो पैक किया जाएगा उसका भी सर्टिफिकेट रखा है, उसको भी आप लोग भर लेंगे, ये नहीं कि जब वो आएंगे तभी उसको भरेंगे। इस तरीके से ये परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। समय समय पर ये बता देना है कि अब आपका 1 घंटा व्यतीत हो गया है। फिर जब समय 5 मिनट का रह जाएगा, उसी समय आप कुछ कमरों में तो यहाँ दरवाजे भी नहीं हैं तो लगाओगे क्या, आयु की तो गाइडलाइन ये है कि दरवाजे बंद कर लिए जाएंगे और बंद करने के उपरांत फिर उन अभ्यर्थियों से जैसे ही परीक्षा समाप्ति की बेल बजेगी आप उनकी आंसर सीट को, जो OMR सीट है, उसे एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद सुनिश्चित हो लेंगे, गिन लेंगे कि जितने अभ्यर्थी थे उतनी ही हमारे पास जमा हो गई हैं और किसी भी कीमत पर किसी भी अभ्यर्थी को 3 प्रतियों में आंसर सीट होगी, उत्तर पत्रक होगा। तो जो पहली प्रति मूल होगी वो गुलाबी कलर की होगी, दूसरी हरे रंग की होगी और तीसरी नीले रंग की होगी। आप अभ्यर्थी को काटने के लिए नहीं कहेंगे, सारी की सारी एकत्रित करने के बाद खुद उन्हें काटेंगे। फिर एक बार सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रत्येक कलर की उत्तर पत्रक उतने ही हैं जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद अभ्यर्थी की कॉपी उनको दे दी जाएगी और बाद में उनको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। इस तरीके से हमें नहीं लगता केवल एक हमने
वो रिवीजन कर दिया कि एग्ज़ाम यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं और समझते भी हैं कि आप लोगों को ये ज़्यादातर बातें मालूम भी होगी, और अगर कहीं कोई कमी भी है तो आपको ये अंतरिक्षक की नियुक्ति और दायित्व दे दिया है। इसमें सब कुछ जिसको ना मिला हो वो प्राप्त कर ले। और इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि कुछ अगर हमसे छूट गया हो तो हमारे जो सेकेंड व्यवस्थापक हैं श्री दयाराम सर जी, वो आपको कुछ बताएं। एक जैसे जो चेकिंग करने के लिए कि कोई पेज मिसिंग ना हो पत्र में, जी वो सील तोड़ करके चेक करेंगे और भर करके चेक करेंगे, या पहले ही करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे वो तो जैसे भरना चालू कर देते हैं, इसके बाद सील तोड़ते हैं, पता चली कि सील तोड़े तो उसमें निकला कि पेज को मिसिंग है या क्वेश्चन नंबरिंग कुछ गड़बड़ है। नहीं, वो तो बाद में ही हो पाएगा। नहीं, जो उत्तर पत्रक का और प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक गड़बड़ है ये पूछना चाहिए। हाँ, कोई पेज मिसिंग है उसमें? नहीं, वो तो बाद में ही होगा। वो जब बच्चे खोल लेंगे, वो तो जब खोल लेंगे छात्र। उनसे पहले ही कह देना, खोल के पहले पेज सारे चेक करो। हाँ, जैसे भर के इसके बाद खोलेंगे या खोलने के पहले चेक करके तब भी थोड़ा भरें। नहीं, जो भी एंट्री है वो भर लेंगे। भरने के बाद वो ये नहीं करेंगे कि करते जा रहे हैं और जहाँ पर उनको मान लीजिए पेज संख्या 9 पर उनको त्रुटि महसूस हुई, उस समय वो नहीं बोलेंगे। आपको विदिन जब तक सबमिट करें 15 से 20 मिनट में नहीं, मतलब जैसे ही वो करना शुरू करेंगे तो पहले वो चेक कर लें। भले एंट्री हो गई है उससे कोई मतलब नहीं, जो अनुपस्थित है उनमें से उनको चेंज करके दे दिया जाएगा। मतलब एंट्री कर लेंगे, उससे कोई इशू नहीं। दोनों चेंज होंगे। फिर चेंज वो तो जैसी की तैसी उठा के अनुपस्थित वाली पूरी दे दी जाएगी। भर सकते हैं, एंट्री कर लेंगे। चूँकि एंट्री नहीं करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। वो जो 7 मिनट दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है। और तो सब ठीक है। बताया कि वो चेक करके जाएंगे अंदर, जी, ये कलर का होलोग्राम लगा होगा, कहाँ पे लगा होगा, किसमें लगा होगा, प्रवेश प्रवेश पत्र में पत्र। लगा होगा। मैंने पहली बार करा था हमने बड़ी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। और हमें लग रहा है तुम्हीं को वो नहीं मिला है अंतरिक्षक वाला, ये अभी नहीं मिला। या इनको अशोक जी इन्हें दे दो। और भरद्वाज जी, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस लोग से परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे स्टेडियम महोदय, विद्यालय में पधारे हुए बाह्य अंतरिक्षक महोदय और हमारे विद्यालय के समस्त हमारे सहयोगी, जो 12 तारीख को परीक्षा आयोजित होने वाली है, ये व्यापक स्तर की है। व्यापक स्तर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रत्येक जनपद में आयोजित की जा रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिलों में आयोजित हो रही है। और इसके लिए आजा सर यहाँ से इसमें सुना। अगर आप लोगों ने वो बात सुन ली हो, DI से केंद्र पर पहुँचे, साथ में एक चीज़ छूट गई है, फिर मैं बता देता हूँ कि जो आपको उत्तर पत्रक मिलेंगे उनके दाहिने कोने पर संख्या लिखी होती है, उत्तर पुस्तिका संख्या। वो कदापि न बच्चे डालें न आप डालें, ये विशेष निर्देश है। उसमें हमारे केंद्र व्यवस्थापक महोदय और स्टेट महोदय अपने स्तर से
उसमें नंबरिंग करेंगे। ये विशेष ध्यान रखिए। पिछली बार ऐसा हुआ था, कई कमरों में मैंने देखा था कि उन्होंने क्रमांक डाल दिया था, उत्तर पुस्तिका क्रमांक, कुछ ने बच्चों ने डाल दिया, कुछ ने अध्यापकों ने डाल दिया। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, सावधानी से, कि जो दाहिने पेज पर उत्तर पत्रक में क्रमांक लिखा होगा उत्तर पत्रक, उसको आप कतार न डालें किसी कीमत पर। ये विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि उसको आरोही क्रम में हमारे स्टेटिक महोदय और केंद्र व्यवस्थापक महोदय अलग अलग हिसाब से डालेंगे। एक लोग मूल प्रति ले लेंगे, एक लोग संरक्षित प्रति ले लेंगे। ये विशेष सावधानी आप लोगों को बरतनी है। पहले हुआ है, ऐसा है दोबारा नहीं। और आपके जो महत्वपूर्ण दायित्व है वो आपको सबको मिल गए हैं। और सुनने में यह आ जाता है कि क्या बताएंगे, सब तो जानते हैं हम, सब तो हमने सीख लिया। देखिए, सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हो सकता है हमसे गलती हो जाए दोबारा, जो ज़्यादा सीखता है हो सकता है उसी से गलती हो जाए। तो इस बात की विशेष सावधानी रखें। और परीक्षा आप लोगों को ही करानी है। आप विशेष सावधानी से, सबसे ज़्यादा दायित्व तो आप लोगों का ही है, क्योंकि इसीलिए आपकी एक बार नहीं 2 बार ट्रेनिंग की जाती है। हम लोगों को तो एक ही बार बनाया गया, आपको 2 बार, चाहे गूगल मीट के माध्यम से, चाहे केंद्र व्यवस्थापक के माध्यम से, या नोडल अधिकारी के माध्यम से आपको 2 बार इसके लिए बताया गया है। जो वकील साहब कह रहे थे, बच्चे को 7 मिनट पहले ही आप ओपनिंग करने के लिए कहेंगे तो 7 मिनट में वो चेक कर ले, 7 मिनट के अंदर वो चेक कर ले कि कहीं पेज मिस तो नहीं है उसकी प्रश्न पुस्तिका में। अगर मिस है, सील तोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो सील तोड़ के तुरंत ही उसको अनुपस्थित वाले उठा के दे देंगे, उसको रख देंगे, क्यों कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। 7 मिनट है ना। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 7 मिनट पहले उसको प्रश्न पुस्तिका को नहीं खोलना है, उसको बांटना है बस। तभी केवल बांटना है। उसकी जो एंट्री होगी कुछ उत्तर पत्रक पर लिखी जाएंगी और कुछ उत्तर पत्रक वाली प्रश्न पुस्तिका पर लिखी जाएगी, इसलिए 7 मिनट लिए जाएंगे। और जब वो बेल बजेगी परीक्षा प्रारंभ की, तब आप उसको 9:30 बजे जब वो चालू कर देगा तब तुरंत उसको चेक करें। ये नहीं कि वो करने लगे, और उसके चेक करके इसके बाद ही काला करें। हाँ, चेक कर ले, उसके बाद करें। और उपस्थित पत्र जो ये सीट नहीं हुई है, ध्यान दीजिए, ये उपस्थित पत्रक आप लोगों को मिलेंगे के हिसाब से रखे हुए आपकी फाइल में। यहाँ पर आप अनुपस्थित और अंतरिक्षक के हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का अंगूठा, ये विशेष ध्यान करके आप अपने निर्देशन में ही कार्य करें, बच्चे से न करवाएं। और इसके लिए बताया भी गया है, काले पेन का प्रयोग करिए और लाल भी पेन रखिए। लाल पेन में तो आप केवल जो लेसन प्लान मिलता है आपका सीटिंग प्लान, तो वो सीटिंग प्लान में ही केवल गोला लाल कर सकते हैं, बाकी लाल पेन का यूज नहीं। ठीक है, ये सावधानी आप विशेष बरतें। और इसमें आप अनुपस्थित में गोला काला करें, जैसा आप पहले कर चुके हैं।
पहले ही देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ अंतरिक्षक महोदय जितने थे उन्होंने कार्य किया, इसको आप भर लेंगे बाकायदा, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए और देर नहीं करनी है, क्योंकि आपके यहाँ बच्चे हैं समय से पहुँच जाएंगे और हर सीट पर जितने बच्चे निर्धारित आपके कक्ष में हैं, चाहे उपस्थित हो और चाहे अनुपस्थित हो, आपको प्रश्न पुस्तिका उनकी सीट पर रखनी है हर हालत। ये नहीं है कि जो बच्चे उपस्थित हैं उन्हीं के रख दो, शेष अपने पास रख लो, सीट के हिसाब से आप रखते चले जाएंगे और जब 9:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो जो बच्चे उपस्थित हैं वो अपने प्रमाण से खोलेंगे, उत्तर पुस्तिका खोलेगा भरेंगे और जो शेष हैं उनको आप इकट्ठा कर लेंगे और इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों के अनुक्रमाण के क्रम से भर लेंगे और उस पर ये सीट को निकाल दें पूरा और उसके बाद आप इसमें डिटेल भर देंगे। ठीक है, ये मिलेगा बाकायदा आपको हर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 45 मिनट पहले ही एंट्री उनकी बंद हो जाएगी। साफ निर्देश दिया है, गेट बंद हो गया। देखिए जब तक हमारा गेट खुला है वहाँ पर 2-3 बार हम लोग कम से कम गेट बंद होने के समय 2-3 बार अनाउंस कर देंगे और कह देंगे अगर कोई बच्चा खड़ा है बाहर तो वो तत्काल सेंटर पर उपस्थित हो जाए। ठीक है, और अगर हमारे सेंटर पे आ गया अंदर तो उसको तो हम बैठा लेंगे और वो आपके 9:30 बजे से पहले कक्ष में पहुंच जाएगा, हर हालत में पहुंचेगा। हाँ, ये एक विशेष सूचना है भाई, विनय सर दे रहे हैं कि जिससे हम लोग आज कल नहीं छूट पाते हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल प्रतिबंधित है। किसी भी कमरे में चाहे अंतरिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो यानी परीक्षक हो, परीक्षार्थी हो, चाहे हम हो, मोबाइल वर्जित है। ठीक है, अगर आप लाते हैं तो पहले ही आप जमा करवा दीजिए या अपनी व्यवस्था अपने आप पहले ही बाहर कर लीजिए। उसको आपको हर हालत में उस दिन के लिए त्याग कर देना है जब तक हमारी परीक्षा संचालित होती है। ठीक है, परीक्षा के बाद तो आप अपना यूज कर लीजिए। ये विशेष बात है क्योंकि हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग जो है स्विच ऑफ करके रख लेते हैं, ऐसा भी मत करिए। स्मार्ट वॉच है, इसका भी प्रयोग प्रतिबंधित है, तो इनका भी प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर कोई स्मार्ट वॉच पहन करके आता है तो आप अपने पहले से ही अपनी गाड़ी में रख दीजिए या यहाँ जमा कर दीजिए। पहली बात तो आइए ना पहन करके, शादी वॉच है अगर पहन के आ रहे हो बढ़िया बात है। तो ये कुछ विशेष सावधानी है और जो परीक्षा आपको सुनिश्चित करनी है इसमें विशेष ध्यान रखना है कि समयबद्धता, पारदर्शिता, गुणधर्मिता, इनका आपको विशेष रूप से पालन करना है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था न हो, क्योंकि इसमें 2024 एक नया अध्यादेश जोड़ा गया। उस अध्यादेश के तहत अगर कोई गड़बड़ी या नकल कराता हुआ पाया गया तो समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। ये दोनों संभव है, एक नहीं दोनों एक पर्याप्त है। नहीं दोनों है। नहीं देखिए ऐसा है कि जो सरकार द्वारा आप देख चुके हैं कि पहले परीक्षाएं आयोजित की गई, उन परीक्षाओं में कहीं कहीं सेंधमारी की गई है। तो सेंधमारी से बचने के लिए सरकार ने ये
नया अध्यादेश लाई है 2024, और कोई भी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना, आजीवन कारावास, दोनों की व्यवस्था है उसमें। तो इसलिए ऐसा हम लोग तो कोई काम करेंगे ही नहीं। सभी लोग विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से है, तो सावधानी रखें। और फिर मैं कह देता हूँ कि जो आपके उत्तर पत्र सीट होगी, जो दाहिने कोने पर क्रमांक लिखा होगा उसको कतई ना आप भरे न बच्चे से, विशेष सावधान, ठीक है। और बीच सहायक केंद्र व्यवस्थापक महोदय अब आपको कुछ बताएंगे। सहायक ये सारी जानकारी अभी आपको दी जाती है, ट्रेनिंग और परीक्षाएँ कराते ही रहे हैं। गलतियाँ होने की संभावना इतना बढ़ती है जब हम विलम्ब होते हैं। अगर समय से यहाँ आ गए, सबसे पहली चीज़ है समय से आना। 8 बजे से परीक्षार्थी की एंट्री शुरू हो जाएगी, तो स्वाभाविक है आपको इससे पहले आना है। जब 8 बजे बच्चे आएंगे परीक्षा देने के लिए, परीक्षार्थी आएगा, तो उससे पहले आपको क्लास। मेरा सभी से कहना यही है, समय का अगर ध्यान रखेंगे तो गलतियों की संभावनाएं ना के बराबर। अगर जरा सा भी आप घर से विलम्ब हुए तो स्वाभाविक है, जो विलम्ब होते हैं गलतियाँ तभी जल्दबाजी, घबराहट। सभी से अनुरोध यही है, आप लोग समय से आधा घंटा पहले होगी परीक्षा से उससे पहले आगे सारी तो जानकारी दी जा सकती है। तो पहले आ जाते, कोई कंफ्यूजन भी होगा तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अब कुछ दिशा निर्देश हमारे बीच स्टैटिक महोदय है, आपको देंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मुझे थोड़ा लेट हो गया था, सभी आप लोगों को मैं समझता हूँ अच्छे से, क्योंकि सब कुछ बता दिया होगा एग्ज़ाम के बारे में। और मुझे लगता है कि आप सब लोग पहली परीक्षा करा चुके हैं। ऐसा भी कोई है जिसने पहली परीक्षा ना कराई है? 3 लोग हैं। उसी के दौरान ऐसा भी काम करा रहे हैं 3 लोग, इसमें 2 लोग एक ही में हैं। अच्छा, 50% तो लोग यहीं पे होंगे इसी विद्यालय के। हाँ, हाँ, इस विद्यालय से कौन कौन है? अच्छा, और सभी आपको रहेंगे सबके यहाँ से लगी होगी। जैसा कि सब बता चुके हैं, तो उसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन यही है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करना, समय से पहुंचना है। और कितना टाइम आना हम लोग को 6:30 बजे। आयोग के हिसाब से आप लोग 7 बजे तक एट एनी टास्क आना। 2.5 घंटे का समय समय दिया है। केंद्र व्यवस्थापक, सेकंड व्यवस्थापक, निरीक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य सपोर्ट स्टाफ परीक्षा वर्ष की परीक्षा केंद्र पर प्रातः 6:30 बजे उपस्थित होगा। 3 घंटे पहले। 6:30 बजे का टाइम दिया है, ठीक है। सब लोग ये मानो कि सब लोग समय से आ जाए। अरे नहीं, वो आप लोगों के लिए 2.5 घंटे एकदम से आ जाए। और आई कार्ड के लिए सबके उसके बाद आप लोगों को सबने बताई होगा। आने के बाद आप लोग सबसे पहले आपको कार्ड दे दी जाएगी, तो आपको ये पता होगा आपकी किस रूम में ड्यूटी लगी, किस कक्ष में ड्यूटी लगी। तो उसमें जाके एक बार अपना पूरा देख लें, तो उसमें सीटिंग प्लान है और जो आपको फाइल दी है उससे मिलान कर लें एक बार, क्लियर कैसा क्या है कि सही है। कोई ऐसा नहीं कलर नंबर पड़ गया हो किसी चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग सब चेक कर लें। तो उसके बाद जब स्टूडेंट जो हैं, जो परीक्षार्थी आना लगे स्टार्टिंग में, तो उनके हम लोगों को सबसे पहले कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ये देखना कि बायोमेट्रिक हुआ कि उनका नहीं हुआ है, सबसे पहला काम। अगर बायोमेट्रिक हुआ होगा तो उनके क्या नाम एडमिट कार्ड है उसको होल्ड में रखो,
ये चेक करना है। अगर उनका नहीं लगा है तो उनका करवाना है हमको। फिर दूसरा, हमको अगर उसके हेलोग्राफ लगा हुआ है तो उसकी जो सीट उसे आवंटित की गई है उसी सीट पर बैठाना है। अगर इधर उधर डिस्टर्ब हो गया तो मतलब कि हम लोग की परीक्षा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि गलत सर हम लोग सबसे पहले ये है कि हमको सबसे पहले देखना है कि जो परीक्षार्थी आ रहा है वो अपनी जगह सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जो चीज़ें वही नंबर 3 कि हम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेंगे, चाहे फर्स्ट टाइम करा रहे हो चाहे हम लोग कई बार परीक्षा करा चुके। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी कारण हम लोग घबराहट हो जाती है, ये हो गया गलत बैठ गया। बिल्कुल पैनिक नहीं लेना, जो भी है नॉर्मली पूछ के। यहाँ पर सर हैं, उनको काफ़ी अनुभव है कि ये परीक्षा कराएंगे, जो हमारे केंद्र स्तर पर हैं बहुत परीक्षा कराते हैं, उनको सब अनुभव है। वहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं, और हमारे लोग काफ़ी लोग छात्र हो गए सबसे पूछ सकते हैं जहाँ भी समस्या है। बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। जब पैनिक नहीं होंगे तो सब हमारा जो सिस्टमेटिक प्रोग्राम है सब सही से चलता रहेगा। इसमें आप लोगों की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है परीक्षा कराने। तो वो काम ये हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या करना, जैसे आपके पास लगभग में 10 मिनट पहले तो पहुँच जाएगा बंडल, जो पेपर का है 24 का होगा। ये परीक्षा कक्ष में 24 स्टूडेंट बैठेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें तो आपको दिया जाएगा प्रश्न पुस्तिका होगी, उत्तर पत्र होगा। उन दोनों के नंबर जो बारकोड है वो चेक कर लेना, आपको नीचे नंबर है सेम है कि नहीं। उसके बाद 7 मिनट पहले से हम लोग 10 मिनट वैसे मिलेगा, उससे सभी विद्यार्थियों को चेक करा के दिखा के उसके बाद जब ओपन करेंगे 7 मिनट पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और उसमें करना क्या है, एक तरफ से स्टार्टिंग से भागना है। कभी कभी क्या करते हैं कि जो प्रश्न पत्र है वो हम लोग लास्ट से बांटना स्टार्ट करते हैं, उल्टा बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो हमारा फर्स्ट प्रश्न पत्र है फर्स्ट नंबर वाला, जो हमारा उसमें फर्स्ट शीट पर नंबर इसी को मिलना चाहिए। तो एक सीरियल नंबर में हमें वो छोटा बांटने हैं, सीरियल नंबर से उनको बांट देंगे। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं उनके आप उनकी टेबल पर रखते रहेंगे, उनकी शीट पर रखते रहेंगे। और जब परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी उसके बाद उनको आप लोग कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद एक आपको सफेद लिफाफा दिया जाएगा, उसमें आप दो रख लेंगे। उसे भी सील नहीं करेंगे। आप सील कराने के लिए सेकंड व्यवस्थापक, कैबिनेट व्यवस्थापक और स्टडी मजिस्ट्रेट आएंगे, वो भी देख रेख में उसे सील कराएंगे। उसमें 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर भी होंगे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ उस लिफाफे में रखना है। उसके बाद आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें और क्या देखना है, कोई भी अभ्यर्थी या आप लोग भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेना है जो प्रतिबंधित हो, ठीक है, उसे कोई लेके नहीं आएगा ना अभ्यर्थी है, ये इसका बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद परीक्षा जो समाप्त होगी, और तो संजय बता दिया, थोड़ा मैंने बता दें, जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी जो आंसर शीट है वो अभ्यर्थी नहीं फाड़ेगा। पहले तो ब्लू शर्ट जो होगा उसमें तो एमआर शीट उसे फाड़ते थे, अब अभ्यर्थी नहीं फाड़ेगा। आप लोग तीनों जो उसमें होगा शीट पिंक कलर का होगा, एक ग्रीन होगा, एक ब्लू होगा, 3 होंगे। तीनों आपको क्या करना है, कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद वो तीनों बात आप लोग अलग अलग रख लेंगे। जो ब्लू वाला है वो तो अभ्यर्थियों को बांट देंगे, और वो लेके जैसे जो पिंक वाला है वो तो आगे हो जाएगा, और ग्रीन वाला है वो कोषागार में होगा। तीनों के अलग अलग शेड बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो काम होगा फिर वो स्टडी मजिस्ट्रेट का, संस्थापक हम लोगों का होगा। तो और तो मुझे नहीं है कैसा मैं अच्छे से ट्राई वीडियो जो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत बता दूँ, ये भी वैसे समझा बता दिया होगा, वो बता दिया। और बस बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आराम से एग्जाम कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि कुछ हम लोगों से अगर छूट गया है तो वो आप लोगों के बीच शेयर करें अपनी बात को, और जो हम लोगों को भी और आप लोगों को, दोनों लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, दिशा निर्देश दें ताकि हम उनके अनुसार चल करके परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। आज इस संयुक्त ब्रीफिंग मीटिंग के माध्यम से मैं सर्वप्रथम आदरणीय नायब तहसीलदार साहब, आदरणीय प्रधानाचार्य अमेहरा जी से और समस्त आगंतुक
हमारे सहयोगी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग आज विशिष्ट दिन पे भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। गाइडलाइंस के अनुसार हम सबको ये मर्यादा निभानी थी, हम लोग निभा रहे हैं। हमें आप लोगों से एक ही बात कहनी है कि गाड़ी उसी की छूटती है जो समय से निकलता नहीं है। वही स्थिति इस परीक्षा में, अगर आप 6:30 जो आयोग द्वारा समय दिया गया है, 6:30 नहीं तो 6:45 बजे अगर विद्यालय प्रांगण में हैं तो कोई भी एक्सटर्नल फोबिया आप पे हावी नहीं हो पाएगा। जो एक्सटर्नल फोबिया हावी होता है वो सिर्फ उन्हीं को परेशान करता है जो समय के पाबंद नहीं होते। दूसरी चीज, मैं अपने सभी युवा साथियों से ये आग्रह करूंगा कि वो अगर कोई चीज कहीं नहीं आ रही है तो अपने जो अंतरीक्षक 2 सहयोगी रहते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करके और समस्या का वहीं के वहीं समाधान करना है। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो हर 4 कमरे पे हमारा 2 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल कॉलेजों के हमारे चल सहयोगी भी आपको उपलब्ध रहेंगे। आप लोगों की जो ड्यूटी हमने लगाई है उस ड्यूटी में आपके सम्मुख वो नाम भी खुले होंगे कि आपको कौन सचल दल के रूप में हमारा सहयोगी मिला है, उसकी आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो शासन की व्यवस्था के अनुसार हमारे 2 सहायक केंद्र व्यवस्थापक महोदय मिस्टर दयाराम जी जो आंतरिक के रूप में हैं और हमारे अमेरा के प्रधानाचार्य जी जो बाह्य के रूप में हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। और उसके बाद हमारे नायब तहसीलदार साहब युवा हैं, इनर्जेटिक हैं और मैक्सिमम जानकार हैं, ये आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। और लास्ट में मैं बचता हूँ तो मैं भी आपको जब कोई समस्या आएगी तो पूरे टाइम हम आपके बीच मोबाइल रहेंगे। आप लोग जो भी समय निर्धारित है उसमें मोबाइल रह के, इस मोबाइल को छोड़ के वहां अगर मोबाइल रहेंगे तो निश्चित रूप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। हमारे कुछ साथी, युवा साथी जो पहली बार परीक्षा कराएंगे, उनसे हमारा विशेष रूप से आग्रह है कि वो बस इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आपके साथ ही सहयोगी जो भी है उनके अनुभव का आप लाभ उठाएं। क्योंकि मैं देखा करता हूँ समाज में कि जो बहुत युवा लोग हैं वो पूछने में थोड़ा हिचकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो हिचकते हैं वो इंटरनेट के सहारे से भटक भी जाते हैं।